क्या है अति उत्तम तुम्हारी भेंट हमने स्वीकार किया। तुम्हारी क्या जिज्ञासा? हमारी एक जिज्ञासा है जो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। वो क्या है, बोलो। ब्रज के भक्तों के बारे में जानने की जिज्ञासा, विशेषकर वो जिनकी जीवनी का कहीं पर विवरण नहीं है। बाबा बाबा, सुना है आप सालों से ब्रज में वास कर रहे हैं। आप कृपा करके इन दिव्य आत्माओं के बारे में बताइए। बाबा, आप इन सब पर कृपा कीजिए। ये गांव-गांव जाकर इन दिव्य आत्माओं के चरित्र को लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग कृपा करके यहां नीचे स्थान ग्रहण करें। बताने को तो बहुत कुछ है, सच में ऐसे कितने भक्त हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं। मैं तुम्हें उन भक्तों की बात सुनाऊंगा जिनको मैंने आंखों से देखा है, जिनके बारे में आज तक संसार नहीं जान पाया। हम जब आए तो यहाँ पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज रहते थे। वो मैंने उनको आंखों से देखा, सारी रात जागते थे और 1 घंटा सवेरे सोते थे। उन्हीं के पास मौनी बाबा रहते थे इस गहवर वन में, जो केवल पत्तियां घोट करके पीते थे। ये सब मेरी आंखों देखी बातें हैं। एक टूटी सी कोठरी में रहते थे और किसी से कुछ नहीं लेते थे। एक दिन की बात है, रात, जाड़े की रात थी। मैं अपने कुटिया के बाहर निकला तो मौनी बाबा की कुटी से आवाज आई। ये एक सच्ची घटना है। ऐसा लगा कि कुछ कोई बोल रहा है। मैं चला गया, उनकी टूटी कुटिया के पास एक हीस की झाड़ थी, उसकी आड़ में खड़ा हो गया और सुनने लग गया कि क्या आवाज कैसी है। वे भगवान की लीला का अनुभव कर रहे थे और वो कह रहे थे, किशोरी जी पधार रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कह करके उनका शरीर कांपने लग गया। इससे हम समझ गए इनको जाड़ा लग रहा है। उसके बाद वो बोले, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, और चुप हो गए। तो मैं समझ गया कि ये भीतर से अंतर्यामी हैं, हमको देख रहे हैं और हमारे खड़े होने से इन्होंने अपना प्रवचन बंद कर दिया। मैं चला आया और सोचने लग गया कैसे कैसे दिव्य पुरुष इस गहवर वन में रह रहे हैं। यह गहवर वन चैतन्य स्थान है। न जाने कितने भक्तों को आज भी यहाँ आभास होता है। यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम नित्य केलि विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। देखो भाई, ये गहवर वन श्री राधा रानी ने स्वयं बनाया है
अपने नित्य के लिए विलास से बनाया है। यहाँ बड़े बड़े महापुरुष होते आए हैं, दिव्य आत्माएं यहाँ निवास अब भी कर रही हैं। और कहाँ तक सुनाएं, इसी गह्वर वन का प्रभाव है, यहाँ आज भी रस बरस रहा है। यहाँ जो कुछ लीला हो रही है ये गह्वर वन का प्रभाव है। ब्रज में जितने कार्य शुरू हुए ये गह्वर वन का प्रभाव है। देखो, ब्रज में कुंडों का, सरोवरों का, वनों का रक्षण शुरू हुआ इसी गह्वर वन से। यहाँ से शुरू होने के बाद फिर भारतवर्ष के अनेक भक्त लोग, अनेक संस्थाएं सामने आईं और वे सहयोग कर रही हैं। यहीं से यमुना आंदोलन शुरू हुआ जिसने सारा भारत हिला दिया। और एक बात और हम तुमको बता दें, यहाँ से अभी बहुत से आंदोलन शुरू होंगे। गंगा आंदोलन भी यहीं से शुरू होगा। जमुना जी आएंगी, इसके बाद गौ संरक्षण आंदोलन यहीं से शुरू होगा। तुम सभी लोगों को सहायता देनी है, सेवा करनी है। जितने भक्त लोग हैं इस आंदोलन में सामने आ जाओ, कूद पड़ो, भारतवर्ष को बदल दो, देश को बदल दो, देश को जागृत कर दो। जो हमारा आंदोलन अभी जमुना जी का हुआ है उसको सारा देश जान गया। सारा देश बोलता है कि ऐसा आंदोलन आज तक नहीं हुआ। रसमय आंदोलन, कीर्तन हो रहा है, रसिया हो रही है, होरी हो रही है, सैकड़ों लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। नहीं तो सभी आंदोलनों में इनकलाब जिंदाबाद नारे लगाए जाते हैं और आलोचनाएं होती हैं, निंदा होती है। लेकिन इस आंदोलन में भगवान का गुणगान हुआ, भगवान नाम कीर्तन हुआ। हजारों लोग रस में डूब गए। जिन लोगों ने आंदोलन देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, वो समझ सकते हैं कि हमारी हर बात सच्ची है। और जो दूसरा आंदोलन होगा उसमें आके देख लेना, रस बरसेगा। इस आंदोलन में बड़े बड़े संत आए, रास मंडली के स्वामी लोग आए, कथावाचक लोग आए और उनके आने से रसमय, कृष्णमय वातावरण हो गया। इसलिए यहाँ की महिमा हम क्या कहें।